हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर जो प्रोस का 3rd चैप्टर है उसका आज मैं 2nd पार्ट लेकर आया हूँ। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं, उन्हें बीमारियों का सामना अधिक करना पड़ता है, जबकि अगर कोई एक व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है, तो वह हमेशा अपने उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव अ ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका अधिक काम होने के कारण उनका स्वास्थ्य क्या हो गया है, ब्रोकन डाउन हो गया है। ब्रेक डाउन मिस होता है बेटा, वैसे तो ब्रेक डाउन मिस होता है किसी मशीन का रुक जाना, लेकिन आप बोलेंगे यहाँ ब्रेक डाउन का मतलब स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य। तो बहुत से लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जो खराब हुआ है वो ओवरवर्क यानी अधिक कार्य करने की वजह से हुआ है। मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने अधिक कार्य किया है इसलिए हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। इन द मेजॉरिटी ऑफ द सच केसेस, ऐसे केसेस का जो मेजॉरिटी है यानी जो अधिकता है, द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ द फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली, ये जो खराब स्वास्थ्य है वो ज़्यादा है किससे, द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। उन्होंने बेवकूफ़ियों के तरीके से मूर्खतापूर्वक अपनी एनर्जी को क्या किया है, वेस्ट किया है, इसलिए उनका स्वास्थ्य क्या हो गया है, उसका जो रिजल्ट निकल के आया है उससे क्या हुआ, उनका जो स्वास्थ्य है वो क्या हो गया, खराब हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को मूर्खतापूर्वक वेस्ट किया है। मतलब कार्य किया है, अधिक कार्य किया, लेकिन आप अधिक कार्य में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी। एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है, दिमाग से काम करना है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, अगर तुम अपना स्वास्थ्य सिक्योर करना चाहते हो तो यू मस्ट लर्न टू वर्क, तो तुम्हें काम करना सीखना होगा विदाउट फ्रिक्शन, बिना चिंता के। आप कहेंगे फ्रिक्शन मीन्स तो होता है, ये तो फिजिक्स का वर्ड आ गया, फ्रिक्शन मीन्स तो घर्षण होता है। देखिए यहाँ घर्षण होता है, मना नहीं कर रहे हैं यहाँ, लेकिन साइंस नहीं चल रही ना, ये तो लिटरेचर वर्ड है, तो लिटरेचर वर्ड में आप चाहेंगे। फ्रिक्शन में चिंता में जहाँ पर कोई चीज़ आपस में घिसती हो, तो दिमाग घिसता है जब चिंता ज़्यादा करता है आदमी। तो यहाँ पर लिखा इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, अगर तुम अपनी अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो तो यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तो तुम्हें कार्य करना सीखना होगा बिना चिंता के, बिना चिंता के तुम्हें कार्य करना होगा। टू बिकम एनेक्सियस कि चिंतित बनना, और एग्जाइटेड और उत्तेजित होना, और टू वरी और चिंतित होना, ओवर नीडलेस डिटेल का मतलब अनावश्यक विवरण, इज टू इनवाइट अ ब्रेकडाउन, मतलब बेफालतू में चिंतित होना, उत्तेजित होना और बिना अनावश्यक विवरण के साथ चिंतित होना, मतलब कोई कार्य नहीं फिर भी चिंतित है, फिर भी परेशान है, तो उससे वो क्या लाता है कि खराब स्वास्थ्य को इनवाइट करता है। अगर आप बेफालतू में चिंतित होंगे, छोटी छोटी बातों पे चिंतित होंगे, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ओके, वेदर और ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विद अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंस। कहा गया वर्क जो कार्य है, वेदर और ब्रेन, चाहे वो ब्रेन से किया जाए और बॉडी चाहे वो शरीर से किया जाए, कार्य जो है चाहे वो दिमाग से करो या शरीर से करो, इज बेनिफिशियल वो लाभदायक है, एंड हेल्थ गिविंग और स्वास्थ्य देने वाला है। कार्य कैसा, सभी अच्छे होते हैं, चाहे वो शरीर से किया जाए या दिमाग से किया जाए। एंड द मैन हु कैन वर्क, और जो व्यक्ति जो कार्य करता है विद अ स्टडी, मतलब स्टडी में होता है लगातार, एंड काम परसिस्टेंस, और परसिस्टेंस में होता है दृढ़ता, शांत दृढ़ता के साथ और लगातार कार्य करता रहता है। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, वो सभी चिंताओं से क्या रहता है, मुक्त रहता है। एंड वरी, और चिंताओं से मुक्त रहता है, मतलब जितनी भी परेशानी समस्याएं सारी होती हैं उनसे वह मुक्त रहता है। कौन व्यक्ति मुक्त रहता है, जो शांत रहकर दृढ़ता के साथ कार्य को करता है, शांत रह के कार्य करना है। एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड। एंड विद हिज माइंड, और अपने दिमाग के साथ, अपने मन के साथ, अटरली मीन्स बिल्कुल, ऑब्लिवियस मीन्स होता है बेखबर, और वो अपने दिमाग को बिल्कुल बेखबर रखता है टू ऑल, सभी चीज़ों से, वो केवल अपने कार्य में ध्यान रखता है, बाकी सभी चीज़ों से बेखबर रहता है। बट द वर्क
ही हैज़ इन हैंड, लेकिन अपने कार्य को अपने हाथ में रखता है। वो हर चीज़ों से बेखबर रहता है लेकिन अपने कार्य को अपने हाथ में रखता है, अपने कार्य को वो दृढ़तापूर्वक शांत दिमाग से करता है और इस वजह से वह सभी चिंताओं से मुक्त रहता है और उसे एक अच्छी हेल्थ मिलती है। विल नॉट ओनली accomplish फॉर मोर देन द मैन हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड एनेक्सियस। वो जो व्यक्ति है विल नॉट ओनली accomplish मीन्स होता है पूरा करना। वह ना केवल वो काम वह पूरा नहीं करेगा, वह केवल पूरा ही नहीं करेगा फार मोर देन द मैन, उस आदमी से ज़्यादा हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड एनेक्सियस, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हरीड जल्दबाजी और चिंता में रहता है। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो जल्दी जल्दी कार्य करता है, एनेक्सियस चिंता में रहता है और उसके बावजूद भी उसका कार्य नहीं हो पाता है, उसका स्वास्थ्य गिर जाता है। जबकि एक ऐसा आदमी जो शांत दिमाग से काम करता है, सभी चीज़ों से वो मुक्त रहता है लेकिन अपने काम को अपने हाथ में रखता है, वो ज़्यादा कार्य पूरा करता है। ठीक है ना, वो सारा काम पूरा कर डालेगा। किससे ज़्यादा काम पूरा कर डालेगा? देन द मदर हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड एंग्जियस, उस व्यक्ति से जो ज़्यादा जल्दबाजी और ज़्यादा चिंता में रहता है। जो व्यक्ति ज़्यादा चिंता में रहता है, ज़्यादा जल्दबाजी में रहता है, उससे ज़्यादा काम कौन कर डालेगा? जो शांत रह के काम कर रहा है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, लेकिन वह विल रिटेन, ओके, रिटेन मीन्स होता है बनाए रखना, लेकिन वह बनाए रखेगा अपने हेल्थ, अपने हृदय, अपने स्वास्थ्य को। वह व्यक्ति जो सभी चिंताओं से मुक्त होता है वह अपने स्वास्थ्य को बनाए रखता है। अब बून एक कैसे, एक वरदान के जैसे, विच इज़ अदर क्विकली फॉरफीट मीन्स बेटा होता है खो देना, जबकि विच जिससे अदर क्विकली फॉरफीट, जबकि जो दूसरे होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं? खो देते हैं। देखिए एक ऐसा आदमी जो चिंताओं से मुक्त होता है, अपने दिमाग को काम परसिस्टेंस रख कर कार्य करता है, वो उसे स्वास्थ्य भी मिलता है। जबकि जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जो जल्दी जल्दी काम करते हैं, वो सोचते हैं ला ये भी कर ले, ये भी कर ले, फिर कहते हैं अरे मैंने इतना काम कर लिया, और उसके बावजूद क्या होता है? उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो यहाँ पर राइटर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि इस कार्य करिए, चाहे वो दिमाग से किया जाए वो या शरीर से किया जाए, लेकिन अपने दिमाग को क्या कर रखिए? अपने दिमाग को शांत रख के कार्य करिए, फिर आप अधिक कार्य कर लेंगे। उस व्यक्ति से अधिक कार्य कर लेंगे जो जल्दी जल्दी कार्य कर रहा है, चिंता में कार्य कर रहा है। ओके, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। ट्रू सक्सेस, सच्चा स्वास्थ्य मतलब सही स्वास्थ्य, एंड सही जो सफलता है, गो टुगेदर एक साथ चलती है, एक साथ रहती है। फॉर दे आर इंसपेरेबली इंटरविंड इन द थॉट रियाल्म, एंड दे आर इंसपेरेबली मीन्स होता है बेटा जिसको अलग ना किया जा सके। इंटरविंड मीन्स होता है घुले मिले होना। थॉट रियाल मीन्स होता है राज्य, थॉट मीन्स होता है विचार। विचारों के राज्य में ये जो ट्रू हेल्थ है और जो ट्रू सक्सेस है वो घुली मिली होती है और एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती है। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की ताकत के द्वारा, मतलब अगर विश्वास रखा जाए, एवरी इंड्यूरिंग वर्क मीन्स क्या होता है? इंड्यूरिंग मीन्स होता है जो लगातार चलता रहे, कभी खत्म ना हो। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी इंड्यूरिंग वर्क इज एक्म्प्लिश्ड, अगर आप विश्वास की ताकत के द्वारा हर इंड्यूरिंग वर्क, चाहे वो जितना लंबा क्यों ना हो, चाहे वो कभी ख़त्म ना होने वाला हो, इज़ एक्म्प्लिश्ड, उसको एक्म्प्लिश्ड किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। एक्म्प्लिश्ड मीन्स होता है कंप्लीट करना, पूरा करना। मतलब अगर विश्वास की ताकत हो कि हाँ ये मैं कर लूँगा, तो चाहे जितना लंबा कार्य क्यों ना हो वो भी पूरा किया जा सकता है। फेथ इन द सुप्रीम, यहाँ सुप्रीम मीन्स सुप्रीम कोर्ट मत पहुँच जाइएगा, सुप्रीम मीन्स होता है ईश्वर। ओके, यहाँ पर सुप्रीम मीन्स वैसे तो होता है सर्वोच्च, मतलब सर्वोच्च चीज़ों में विश्वास रखो, यानी ईश्वर में विश्वास रखो। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, और जो ब्रह्मांड ही बनाए हुए जो नियम है उन पर फेथ रखो, उन पर विश्वास रखो। फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य में विश्वास रखो। एंड इन योर पावर टू द एकम्प्लिश,
दैट वर्क, और उस कार्य में जो पूरा होने वाला है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी जो शक्ति है, एंड इन योर पावर, और अपने शक्ति पे विश्वास रखो, टू एकम्प्लिश दैट वर्क, जिसे उस कार्य को पूरा करना है, उस पावर में भी विश्वास रखो। हियर इज अ रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड, और तुम्हें फिर क्या मिलेगा, तुम एक रॉक, एक चट्टान बना दोगे, यू मस्ट बिल्ड, जिसे तुम्हें बनाना चाहिए, इफ़ यू वुड अचीव, अगर तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो। इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, अगर तुम चाहते हो खड़े रहना, एंड नॉट फॉल, गिरना नहीं चाहते, तो ऐसा आपको करना होगा। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी परिस्थितियों का अनुसरण करो, द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू। ओके, देखिए प्रॉम्प्टिंग में होता है उत्साह। ओके, लिखा है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी परिस्थितियों के नीचे रहकर, टू फॉलो, अनुसरण करो, द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू। हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग मतलब अति उत्साह, विद इन यू, अपने अंदर क्या रखो, विद इन यू मतलब अपने अंदर क्या रखो, हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग रखो, अति उत्साह रखो कार्य के प्रति कि मैं कार्य कर लूँगा। टू बी ऑलवेज ट्रू, हमेशा सच्चे रहो, टू द डिवाइन सेल्फ, ईश्वर के प्रति, अपने प्रति, जो तुम्हारे अंदर ईश्वर है उसके प्रति सच्चे रहो। टू रिले में होता है भरोसा रखना, भरोसा रखो अपॉन द इनवार्ड लाइट, जो तुम्हारे अंदर की आत्मा है। इनवार्ड लाइट मतलब अंदर की ओर की, इनवार्ड, वार्ड मीन्स मैंने एक बार बताया था, वार्ड मीन्स होता है की ओर, इनवार्ड आ गया तो अंदर की ओर, लाइट मीन्स हो गया प्रकाश, तो अंदर का प्रकाश क्या होता है बेटा, आत्मा लोग कहते हैं। आत्मा मीन्स वो भूत वाला आत्मा नहीं, आत्मा। तो अंदर की जो तुम्हारी आत्मा है उस पर भरोसा रखो, रिले रखो। ओके, इन द इनवार्ड वॉइस, जो तुम्हारे अंदर की आवाज़ है, जो अंतर आत्मा है, जो अंतर की आवाज़ है जो तुम्हारे मन से आती है, एक बार उस पर इनवार्ड रखो, उस पर रिले रखो, भरोसा रखो। एंड टू परस्यू योर पर्पस विद अ फेयरलेस, और अपना जो तुम्हारा पर्पस है, जो तुम्हारा उद्देश्य है, टू परस्यू, उसका पीछा करो, उसके पीछे चलो, मतलब उसे पकड़ने की कोशिश करो, अपने पर्पस को, विद अ फेयरलेस, कैसे, निडर होके, एंड रेस्टफुल हार्ट, और कैसे, रेस्टफुल हार्ट मतलब पूरे आराम के, मतलब आराम रह के, अपने हृदय को आराम रखकर अपने गोल, अपने पर्पस की तरफ बढ़ते रहो। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड unto you need of every thought and effort। बिलीविंग दैट द फ्यूचर, भविष्य पर विश्वास रखो। किस भविष्य पर, द फ्यूचर विल यील्ड, कि फ्यूचर जो है, जो भविष्य है, वो तुम्हें एक दिन, यील्ड मिस होता है वैसे उपज, किसी चीज़ का उपज। यहाँ पर हम लोग एकदम वर्ड पे नहीं चल रहे हैं। देखिए फिलॉसफी से जुड़ा हुआ एकदम चैप्टर है ना, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, उसकी भावनाएं समझ रहे हैं। बिलीविंग, विश्वास रखो, दैट द फ्यूचर विल यील्ड, कि जो भविष्य है वो तुम्हें एक ना एक दिन देगा, उपज देगा, मतलब एक दिन तुम्हें प्रॉफिट देगा। अनटू यू नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, अगर जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, नीड है, ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, तुम्हें सभी विचार और प्रयासों की, मतलब प्रत्येक प्रकार के विचार और प्रयासों की तुम्हें क्या है, ज़रूरत है। और फिर देखना है, मतलब अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें फ्यूचर जो है वो कुछ ना कुछ सक्सेस देगा। नोइंग दैट, ये जानते हुए कि द लॉ ऑफ यूनिवर्स, की ब्रह्मांड का जो नियम है, कानून है, कैन नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं हो सकता। एंड और दैट योर ओन विल कम बैक, और फिर जो तुम्हारी खुद की जो तुम्हारे अंदर की खुद की जो वो है इच्छा है, कम बैक, वो वापस आएगी, टू विद योर मैथमेटिकल एक्सपीरियंस, मतलब अगर तुमने अपने अच्छे से कार्य किया, शांत रह के हृदय से कार्य किया और मेहनत लगातार करते रहे, तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। फ्यूचर तुमको क्या देगा, यील्ड देगा, उपज देगा, है ना। और जो तुम्हारी इच्छा थी वो कम बैक, वो वापस आएगी, कैसे, टू योर विद मैथमेटिकल एक्सिक्यूट, एक गणितीय एक्सक्यूट मिस होता है बेटा शुद्धता, मतलब एक गणितीय शुद्धता के साथ, मतलब जो होता है वो आपको मिलेगा, मतलब अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरा के साथ बुरा होता है, तो वो पलट के आएगा, ये बताना चाह रहा है। मतलब जो भी कार्य है, जरूरी नहीं है आपकी सक्सेस रेट, मतलब कोई भी कार्य हो, अगर आपने पूरे मन से किया हुआ है और उसके हृदय से किया हुआ है, तो वो एक ना एक दिन एक गणितीय शुद्धता के साथ आपको वापस मिलेगा। दिस इज़ अ फेथ एंड द बिलीविंग ऑफ फेथ,
यह विश्वास है, दिस इज अ फेथ, यह विश्वास है, एंड द बिलीविंग ऑफ फेथ, विश्वास का विश्वास है, यह विश्वास है और यह विश्वास का विश्वास है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा। ओके, तो आज हम लोग जो है वो यहीं तक पढ़ेंगे। फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, बहुत गहरी बातें हैं इन सब में, इसे समझिए, कई बार पीछे कर करके वीडियो देखिए तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ओके, गुड डे।